ठीक है। अभी जो अपन मशीन देख रहे हैं ये IFB का सेनेटर मशीन है। ठीक है, सेनेटर प्लस VSS 8 kg 1200 RPM। ठीक है, ये तो पूरा उसका इंस्ट्रक्शन है। अभी अपन देखते हैं इसमें कपड़े अपने को कैसे डालना है और मशीन में वॉश वगैरह कैसे करना है। ठीक है, डेमो अपन बाद में देखते हैं। पहले अपन प्लस है कि पहले कपड़े कैसे डालना है वो अपन चेक कर लेते हैं। पहले शुरू अपन डोर को ओपन करना है। इधर क्या दिया हुआ है, अंदर में हैंडल दिया है डोर ओपन करने के लिए। ध्यान देना, हमेशा हाथ डालने के बाद में इधर हैंडल दबाना है और फिर खोलना है। अगर आप डायरेक्ट खींचेंगे तो डोर टूट जाता। तो क्या करना, पीछे में क्या दिया हुआ है, हैंडल दिया हुआ है, दबाने का हैंडल निकल जाता। डोर ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद ध्यान देना, कपड़ा हमेशा रबर के अंदर डालना चाहिए, रबर पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ों की वारंटी कंपनी देता नहीं। प्लास्टिक पार्ट और रबर पार्ट की वारंटी कंपनी की तरफ से नहीं आती। सेकंड जो रहेगा आपका, ये आपके अंदर के जितने भी रैड वगैरह अगर पार्ट कट करता है तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, बाकी सब आपका वारंटी में आ जाएगा। ठीक है, रैट वगैरह अगर कट करता है तो नहीं मिलेगा। वैसा तो पूरा अंदर से पैक है, रैट वगैरह जाने का जगह ही नहीं है। लेकिन एक अगर सपोज घुस गया अंदर, काट दिया तो वारंटी में नहीं आएगा। वैसा तो अपन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी आपने कपड़ा क्या ध्यान देना है, रबर के अंदर आना चाहिए, रबर पे कपड़ा आपने नहीं आना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कैपेसिटी कैसी डालना है, जैसा 8 kg का मशीन है, एट द टाइम जो है आप अभी 8 kg बोले तो 16 कपड़े डाल सकते हैं। 16 कपड़े नहीं डालने के, डालने के 14 ही कपड़े, 1 किलो कम रखने का। इससे क्या होता, कैपेसिटी कम रहेगी, मशीन की लाइफ बढ़ेगी। तो वो आपने कैपेसिटी कम, मैं दिन में से मशीन 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 1-1 घंटे की गैप से, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे के बाद लोड कम डालना है। लोड। ठीक है, अभी आपने समझ गया लोड कैसे डालना है। अभी 8 kg बोले तो 16 कपड़े टाइम में डाल सकते। 16 कपड़े कौन से रहेंगे, अगर वो फॉर्मल शर्टर पैंट है, फॉर्मल जो अपने फॉर्मल आते हैं, अभी ये फॉर्मल शर्टर पैंट है तो 1 किलो का एक रहता। तो एक टाइम में कितने ड्रेस आते हैं, 7 ड्रेस आ जाएंगे। ठीक है, अगर वही जीन्स पैंट है तो 1 किलो की एक जीन्स पैंट रहती। ठीक है, जीन्स पैंट 1 किलो की एक रहती है। तो आप कितने डाल सकते हैं एक टाइम में, 7 जीन्स ही डाल सकते हैं, उसके ऊपर नहीं डाल सकते। ठीक है, उसके बाद में फोन किसका वजन फ्लैट मोड कर दो सीधा उसको। ठीक है, तो अभी अपन कपड़े की कैपेसिटी, अगर जीन्स डाल रहे तो कितने डालेंगे, 7 जी, उससे ऊपर नहीं डालना। बड़ा वाला कंबल, रग, ब्लैंकेट इसमें नहीं डाल सकते। जो उलन वाला है रग भी नहीं डालना है। जो पानी एग्जॉस्ट करती है वो चीज़ें नहीं आएगी। जैसा अभी स्वेटर वगैरह आपका है वो चल सकता है, फिर तो उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम रहती है। लेकिन आप वही उलन का ब्लैंकेट लेंगे, बाहर भिगो के रखो, 3 बकेट पानी आराम से पी लेता वो, बाद में और तैयार रहता पानी पीने के लिए। तो क्या हो जाएगा, उससे मशीन अनबैलेंस हो जाएगा और मशीन में प्रॉब्लम आएगा। तो होता है वो ड्रम जो आता है वो ड्रम खराब हो जाता है उससे। तो अपन ने वो नहीं करना है, कि तो ड्रम तो आपको मिल जाएगा वारंटी में 4 साल में, और रबर का खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि लोड ना डाले तो बेटर रहेगा। कि 4 साल के बाद का भी सोचो ना, 4 साल का कभी नहीं। 4 साल के बाद का भी आप सोचेंगे तो अभी लोड नहीं डालेंगे तो 4 साल के बाद खराब नहीं होगा। और अभी लोड डालेंगे तो 4 साल के बाद खराब होने के चांस है। उससे बेटर लोड डालना ही नहीं। हाँ, तो जो मेन आपने क्या करना है, उलन के ब्लैंकेट ये वगैरह तो ये आपने अवॉइड करना है, रग वगैरह। बाकी आप जो है पतले वाले कॉटन के ब्लैंकेट आते हैं, कॉटन वाले जो चादर आती है वो डाल सकते हैं। पर्दे आप धो सकते हैं, उसके बाद सोफे के कवर आप धो सकते हैं। तो ये चीज़ें धो सकते हैं आप। पर्दे के वो क्लैम निकालने के, क्लैम निकाल के डालने का। आपने ऐसा डायरेक्ट ही नहीं डाल देना, तो क्लैम ही टूट जाएंगे वो। तो क्या करना, क्लैम निकाल के डाल देना। ठीक है, पर्दे वगैरह भी सब आ जाएंगे। वो कहाँ आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने कपड़े कैसे डालना है समझ गए। अभी डोर को बंद करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है सपोज, तो हाफ लोड करने का, कितना करने का, हाफ लोड। ये हाफ लोड करने का, बाकी क्या खाली छोड़ देने का। समझने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको क्वांटिटी में नहीं समझ में आ रहा, हाफ लोड करके छोड़ देने का। ठीक है, और कपड़ा कैसा रखने का, जमाने का अपना, जैसे अलमारी में जमाते गोला करे, साइड में ये साइड में ये साइड में जमा दे। तो निचोड़ के भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत का काम नहीं। निचोड़ के भी आप डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सुखाने के लिए आप स्पेशल डाल रहे हो, उसमें एक फंक्शन है, आप ओनली ड्राई करके ले सकते हो, तो उसमें आप पिड़ के नहीं डाल सकते। वो तो मैं आपको फंक्शन के साथ आगे बता दूंगा, किसी फंक्शन में नहीं डाल सकते पिड़ के। ठीक है, अभी आप ये समझ के अभी डोर को बंद कर देना। बंद करने के बाद अपना ये कंपार्टमेंट है लिक्विड वाला। ठीक है, यहाँ से लिक्विड देना है। ठीक है,
फर्स्ट आपका क्या रहेगा, लिक्विड के लिए है, यहाँ ये निकालना नहीं है, ये हमेशा अंदर ही रहेगा। तो फर्स्ट चैम्बर का है लिक्विड। सेकंड नील, सॉफ्टनर, डेटॉल, वैनिश, कंफर्ट, जो अपन एक्स्ट्रा में देते हैं, जैसा नील वाइट कपड़ों को देते हैं, कंफर्ट सभी कपड़ों को दे सकते हैं, सेंट वगैरह सभी कपड़ों को। तो वो कहाँ डालेंगे, सेंटर में। फर्स्ट में क्या आएगा, लिक्विड जो कपड़े धोने का है। पाउडर इसमें यूज़ नहीं करना है, चाहे कंपनी का लिक्विड यूज़ करो, मार्केट का करो, लिक्विड ही यूज़ करना है। पाउडर नहीं है, पाउडर जीरो, पाउडर इस वास्ते नहीं यूज़ करना है कि इसमें कुछ नहीं, पाउडर नहीं, उसका लिक्विड लाओ ना। समझो आपको एरियल ही यूज़ करना है तो उसका लिक्विड लाओ, पाउडर फॉर्म नहीं यूज़ नहीं करना। क्यों, तो उसमें कास्टिक आता, उसकी वजह से जो स्टील है वो ख़राब हो जाता। अभी नहीं आती प्रॉब्लम, वो थोड़ा देर दिन के बाद आती, समझो सालों के बाद में, 3 साल 4 साल, तो उसके बाद क्या होता है, ड्रम चले जाता। तो उसकी वजह से क्या करने का, नहीं यूज़ किए तो बेटर रहेगा। लिक्विड ही डाले तो टेंशन का काम ही नहीं है, तो वही इसमें आपको लिक्विड भी मिल रहा है ना, लिक्विड फॉर्म में रहा है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, लिक्विड। सेकंड में नील, सॉफ्टनर, डेटॉल, वैनिश, कंफर्ट। थर्ड है आपका प्री वॉश। इधर एक पानी आता है धूल वगैरह वाले कपड़ों के लिए, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। प्री वॉश कहाँ है, वो डिस्प्ले पे है, मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, ये सिर्फ धूल वाले कपड़ों के लिए ये करना है। जैसा दिवाली वगैरह में अपन कपड़े धो के लेते, पहले धूल रहती है उसके ऊपर, वो डाल दिए, उसमें क्या प्री वॉश सिलेक्ट कर दिए, धूल निकालेगा फिर धो लेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैम्बर क्या है, लिक्विड। सेकंड कंफर्ट। थर्ड प्री वॉश। ठीक है, प्री वॉश बोले तो एक धूल वगैरह वाले कपड़ों के लिए, उसमें क्या डालने, कुछ भी डालने का नहीं, उधर कुछ नहीं डालना, पानी एक आता, धूल वगैरह निकाल के ले लेते। ठीक है, इसको बंद कर दिए। बंद करने के बाद अपना पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। काय का, कपड़े डाल दिए, लिक्विड डाल दिए, अब अपना फंक्शन मेन आया, ऑन करना है। तो आप बटन ऑन करना है, कपड़े डाले तक बटन ऑन नहीं करना है, पहले कपड़े डाल देना है, लिक्विड डाल देना है, फिर बटन ऑन कर दिए। अभी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, आया है क्या, तो इसका पावर बटन यहाँ है, ऑन कर दिया मैं। ठीक है, तो अब ये आ गया, डिस्प्ले आ गया। इसका अगर आप बटन चालू करते से अगर डिस्प्ले आ गया तो पावर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अभी आपने बटन दबा दिया, डिस्प्ले आ गया। अभी इसमें देखो, पहला फंक्शन मिक्स और मिक्स ऑयल प्लस है, दोनों फंक्शन सेम है। ठीक है, मिक्स कपड़ों के लिए, डेली के लिए चलने वाला फंक्शन कौन सा रहेगा, मिक्स। ज़्यादा गंदे कपड़ों के लिए मिक्स ऑयल प्लस। तो इसमें मिक्स में क्या आएगा, कॉटन, जीन्स, पॉलिस्टर, सब तरह के कपड़े आ जाएंगे। 2 तरह के कपड़े उसमें नहीं डाल सकते, एक उलन का कपड़ा आता है और एक नाजुक कपड़ा आता है, तो वो उसके लिए फंक्शन अलग से, वो मैं आपको आगे चलते चलते बताता हूँ। तो फंक्शन इसी में आगे है। ठीक है, पहले शुरू कौन सा यूज़ करेंगे, मिक्स सॉल्ट और मिक्स ऑयल प्लस। दोनों प्रोग्राम क्या है, सेम है, मिक्स और मिक्स ऑयल प्लस दोनों सेम है, लेकिन मिक्स सॉल्ट प्लस में ज़्यादा गंदे कपड़े, मिक्स में कम गंदे, मिक्स ऑयल प्लस में ज़्यादा गंदे। लेकिन आपको मिक्स ऑयल प्लस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मिक्स ऑयल में ही कपड़ा निकल जाता। अपन इतने गंदे कपड़े रहते नहीं, ऑयल वगैरह वाले कपड़े अपने नहीं रहते। ठीक, तो मिक्स ऑयल प्लस में डालने की ज़रूरत नहीं, मिक्स ऑयल में ही डालने का सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ से टाइम वगैरह कम ज़्यादा करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मिक्स ऑयल प्लस बोले तो ज़्यादा गंदे कपड़े, मिक्स बोले तो सभी कपड़े और ज़्यादा गंदे कपड़े। ठीक है, उसके बाद कॉटन, नॉर्मल कॉटन के कपड़े। तो अगर डेली कॉटन के कपड़े तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कॉटन के कपड़े स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी जो कॉटन की बेडशीट वगैरह वो भी यहाँ धो सकते। ये ना लगाते हुए डायरेक्ट मिक्स भी लगाएंगे तो उसमें भी आपका काम हो जाएगा। तो सभी कपड़ों के लिए वो आ गया। एंटी एलर्जर, दवा खाने वगैरह वाले कपड़े, किसी को एलर्जी है, किसी की तबीयत खराब है, या कोई अपन लोग लग रहा है अपन दवा खाने में से जाके आए, वो कपड़े एंटी एलर्जर में डाल देना। इसमें क्या होगा, आपके बैक्टीरिया वगैरह कपड़े में से निकल देगा। ठीक है, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, जैसा आम फंक्शन में पानी 30 डिग्री 40 डिग्री होता है, इसमें 60-70 डिग्री गर्म होता है, तो उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक स्टीम बोल के भी फंक्शन आता है, स्टीम यहाँ लिख के दिया हुआ है, वो एक्टिवेट करना पड़ता है। तो वो सिर्फ ये 4 फंक्शन में ही काम करेगा, उसके अलावा वो किसी फंक्शन में काम नहीं करता। क्योंकि आभार वाले निशान दे वाले ना, ठीक है, आभार वाले निशान दे वाले ना, इसी में काम करेगा। कौन सा, स्टीम। स्टीम बोले तो बैक्टीरिया वगैरह निकालना है उसके लिए, तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है स्टीम करके, तो ऑप्शन में से आके अपने को एक्टिवेट करना पड़ता है। वो अपन लास्ट में देखते हैं, अभी बताएंगे तो जंप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेबी वेयर, बच्चों के कपड़े अगर है तो ये भी तो अपन पूरे अलग अलग नहीं धोते बैठेंगे। अगर पूरे बच्चों के कपड़े ही है तो ये डालना है, वरना अपने कपड़ों के साथ मिक्स करके डाल देना है। तो बेबी वेयर बोले तो बच्चों के कपड़े। उसके नीचे आपका फंक्शन रहेगा कॉटन इको प्लस, जो मैंने बोला कॉटन, जहाँ प्लस लग गया हो ज़्यादा गंदे कपड़े,
ऊपर अपन ने कॉटन देखी, अब ये कॉटन इको प्लस है, ज़्यादा गंदे कपड़े और एनर्जी सेव करेगा। मशीन ज़रूर ज़्यादा देर तक चलेगा लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, प्लस में रुक रुक के चलेगा, ज़्यादा देर ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आपका ज़्यादा गंदा है तो ही लगाना है, वरना अपना मिक्स ही काम हो जाता। 2 घंटे तो अपन यहाँ रुकेंगे नहीं। ठीक है, हर फंक्शन का टाइमिंग यहाँ लिख के देता है, तो उसके हिसाब से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये 2 घंटे के आसपास में बता रहे हैं। कॉटन इको प्लस बोले तो ज़्यादा गंदे कपड़े। क्रडल वॉश, नाजुक कपड़े, जो मैंने बोला आप दूसरी जगह नहीं डाल सकते, तो आपने वो कहाँ डालना है, मिक्स में भी नहीं डाल सकते आप। वो कपड़ा डालेंगे नाजुक वाला का क्रडल वॉश में, नाजुक कपड़ों के लिए। ठीक है, ये नाजुक कपड़े बोले तो अपने सिल्क वाले वो और 2-3 तरह के कपड़े आते हैं ना जो हल्के फट जाते हैं, तो वो आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है, क्रडल वॉश नाजुक कपड़ों के लिए। उसके बाद दिया है रिंस प्लस स्पिन, जैसा वाइट कपड़े सब कपड़ों के साथ मिला के धो लिए, अब अपने को उसको नील देना है, तो ये फंक्शन पे लाने का, नील यहाँ पे डाल देने का सेंटर वाले चैम्बर में नील। ठीक है, और मशीन चालू करके स्टार्ट कर देने का। क्या होगा, नील ले लेगा और कपड़े सुखा के दे देगा। हर फंक्शन में कपड़ा सूख के ही बंद होता, इधर कोई भी लगाए तो। सिर्फ आप अगर स्टीम करते हैं तो थोड़ा कपड़ा गीला आएगा स्टीम में। अगर आप विदाउट स्टीम चला रहे हैं मशीन को तो कपड़ा आपका समथिंग 70% ड्राई होके आता है, बाकी 30% आप रस्सी पे डालो, हवा में डालो, सूख जाएगा। ठीक है, तो हर फंक्शन में सूखता है, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको सेंट वगैरह देना है सभी कपड़ों को तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही डाल देना है, ऑटोमेटिक ले लेता, साथ में ही ले लेता। ठीक है, अपने को ये करने की ज़रूरत नहीं चेंज। ठीक है, ये अलग से दिया है। अगर पूरे वाइट कपड़े आपके सब कपड़ों के साथ मिक्स करके धोए, अगर वो टाइम पे करना है तो कर सकते हैं, या तो फिर मार्केट से नवा कपड़ा आपने लाया खंगाल के लेना है तो आप ये फंक्शन में डाल के ले लेने का। ठीक है, खंगाल के सुखा देता। उसके बाद है स्पिन, ओनली आपको सुखाना है। जो मैंने बोला आपको कपड़ा पीड़ के नहीं डालना है, तो ये फंक्शन है वो। आप बाहर कपड़े धो लिए, खंगाल भी दिए, सिर्फ सुखाना है। तो जब खंगालेंगे उसमें पानी कपड़े में होना चाहिए, पीड़ के नहीं डालना। अगर आपने पीड़ के डाला मशीन वाइब्रेट करेगा, क्यों, बैलेंस नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, जैसा आप कपड़ा ले रहे हैं गीला वैसे डाल देना है। ये सिर्फ सुखाने के लिए फंक्शन करेगा, डेली करने की ज़रूरत नहीं। डेली हर फंक्शन में कपड़ा सूख के ही बंद होता। ये अलग से दिया है, जैसा बाहर बारिश आ गई, आप कपड़े भीग गए, अब 1 घंटा तो अपन पूरा उसको नहीं देंगे कि भाई धोएगा फिर खंगालेगा फिर सुखाएगा। उससे बेटर वो कपड़े नीचे लाने के, पानी में डुबाने का, डाल देने का, तो क्या होगा 15 मिनट के अंदर सूख के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद है टॉप क्लीन, मशीन को साफ़ करना है तो एक इसका क्लीनिंग पाउच आता है। ठीक है, डी स्केल, वो डी स्केल हर 4 महीने में एक बार डालना पड़ता है। 200 रुपये का पाउच रहता है, उसका 3 सर्विसिंग फ्री है। मैं खुद आऊँगा, पाउच डालूँगा, और सिर्फ आपको पाउच का पेमेंट देना पड़ता है। मतलब 4 साल तक टेंशन मत ले, फ़ोन कर देना बस। ठीक है, वो 1 साल तक पूरा सर्विसिंग फ्री है, आपने पाउच का सिर्फ पेमेंट करना पड़ता है। 200 रुपये का पाउच आता है क्लीनिंग के लिए डाल देने का, और मशीन क्लीन होके बंद हो जाता है। 2-3 फिल्टर है, वो टाइम में बता दूंगा तेरे को, ये फिल्टर क्लियर करना पड़ता। ठीक है, तो 2-3 फिल्टर आते हैं, वो भी अपने को साफ़ करना पड़ता है सर्विसिंग में। ठीक है, टॉप क्लीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादातर आपने मिक्स ही लगाना है अगर आप पाउच भी डालेंगे तो। इस वास्ते लगाना है मिक्स के, टॉप क्लीन में पानी थोड़ा ज़्यादा हीट होता है, उसके बेटर है कि अपन मिक्स ही लगा ले टॉप क्लीन के लिए। उसके बाद आपका वुलन, सर्दी वाले कपड़े, जर्किन, स्वेटर वगैरह सब यहाँ पे डालना है आपने। ठीक है, वुलन में, तो ये वुलन का फंक्शन उसके लिए दिया हुआ है। बेडशीट वगैरह यहाँ नहीं डालना, वुलन का ब्लैंकेट वगैरह नहीं डाल सकते। ठीक है, हाँ, अब वहाँ से धोना पड़ेगा। अभी वो डुबा के रखिए, आप देखिए थोड़ा बहुत क्या उस पर पानी भी मार दिया आपने तो निकल जाता, ज़्यादा गंदा नहीं रहता। मशीन में कोई सी चीज़ डालते हैं, कपड़े धोने के लिए मशीन बना हुआ है। अब आप उसके ऊपर ज़्यादा आप अपने ऊपर कोई लोड डाला, अपने को बोले आप कि भाई ये 50 किलो का बोरा उठाना है, अपन उठाते क्या, क्यों, तो अपने कैपेसिटी के बाहर है ना, उस वजह से। हाँ, तो इसको आप जैसा 25 किलो का मशीन आता है ना ड्राई क्लीन वाला, उसमें डालना पड़ेगा। उतना मशीन यहाँ रखेंगे का, तो ड्राई क्लीन के लिए ज़्यादातर वो अपन देते, उससे बेटर यहाँ ले पानी में भिगाओ, 2 जने मिलके उठाओ और ऊपर डाल दो, काम खत्म। उसमें कुछ धूल के तो बाहर जाने का काम ही नहीं, गंदगी तो होंगी नहीं, धूल वगैरह रहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, उसके लिए रखना। तो बाहर ही आप धो लिए तो बेटर रहेगा। वैसा तो मशीन आपका है, काम मेरा बताना है। ठीक है, लेकिन नहीं धोए ना तो मशीन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद बेडशीट वगैरह के लिए बल्कि बेडिंग,
जो अपने मैं बोला आपकी कॉटन की जो बेडशीट वगैरह है धोना है, इससे बेटर फंक्शन मिक्स है। 2 घंटे देने से 1 घंटा 12 मिनट में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें भी आप डाल सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी आप बेडशीट वगैरह धो ले, या तो फिर अपना मिक्स तो है ही, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक डेली साड़ी वगैरह, तो आपकी साड़ी वगैरह अगर सिंथेटिक की है वो कहाँ डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। इससे बेटर आप मिक्स में डाल दो, कपड़ों के साथ मिक्स करके आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अलग से अगर पूरे साड़ी है तो तब डाल सकते हैं, वो भी आप अलग से भी अगर है तो मिक्स में भी डाले तो चलेगा, ठीक है। एक्सप्रेस वॉश, कम गंदे कपड़े, आधा 1 घंटा पहने हुए कपड़े, ज़्यादा गंदे नहीं है, जैसा पार्टी वगैरह में गए आगे उतार के डाल दे, तो कपड़े यहाँ लगा दिए, खंगाल के आपका ले लेता है। तो थोड़ा लिक्विड वगैरह डालना पड़ेगा सब उसको भी, तो धो के खंगाल के सुखा के दे देगा। लेकिन इसमें गौर करना, कपड़ा कम ड्राई होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जैसा भी कपड़ा कम, अभी से इधर 70% होता है ना अदर फंक्शन में, तो यहाँ पे 50 के अंदर ही होगा, 40 होगा। क्यों होगा? उसमें टाइमिंग कम है ना। अब आधे घंटे में क्या करेगा वो, धोएगा क्या, खंगालेगा क्या, पानी लेगा क्या, सुखाएगा। तो उसके बेटर अपना क्या है, मिक्स लगाओ, सबसे सही फंक्शन है। ड्राई भी प्रॉपर मिलेगा, हर चीज़ प्रॉपर मिल जाएंगी, ठीक है। ये तो हो गया अपने फंक्शन। मिक्स ऑयल से लेके अपन एक्सप्रेस वॉश तक पूरा कंप्लीट करते हुए आ गए। अभी देखो इसके अंदर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सिलेक्ट टेम्परेचर, और आपका दिया है स्पीड और स्टार्ट। स्टार्ट बोले तो सब सिलेक्ट करने के बाद करना है। स्टार्ट कर देंगे तो कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं हो सकता है, उसे सिलेक्ट करने से प्ले करने का, उसके बाद स्टार्ट करने का। स्टार्ट बोले तो मशीन आप चालू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 बटन दिए वाले, ठीक है। चारों बटन का काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपको बटन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ेगी। पहले शुरू तो अपन देखते हैं स्पीड, स्पिन स्पीड, कितने फास्ट मशीन को घुमाना है। ये मशीन ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कितने फास्ट घूमना है। 1000 RPM पे ऑलरेडी उसने सेट कर दिया। किसी फंक्शन में जाओ उलन वाले, इसमें ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कितना घूमना है। 800 RPM सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप बल्कि बेडिंग में जाओ, 600 RPM, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें सिलेक्ट करता है। आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ले रहा है, उसको लेने देना, खुद ब खुद वो अपना काम करके क्या करेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्पीड, स्पिन स्पीड। उसके बाद अपना टेम्परेचर आपको कितना चाहिए, 95 डिग्री तक जाता है। ऑब्वियसली जो टाइमिंग उन्हें टेम्परेचर लेता है वो लेने देना है, ऑटोमेटिकली ले लेगा। 40 डिग्री 30 डिग्री जो ले रहा है ले। अपन ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, कॉटन के वजह अपन ने ज़्यादा दे दे, कपड़ा सुखड़ जाएगा। तो अपने क्या करने का, जैसा वो टेम्परेचर ले रहा है, अगर बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। टच करेंगे 60 हो गया, टच करें 90 हो गया, कोल्ड हो गया 20 हो गया, 30 जो स्थिर हो रहा है वो टेम्परेचर लग रहा है 40 हो गया, 60 हो गया। तो जो स्थिर हो रहा है वो टेम्परेचर आपका लग रहा है, ठीक है। तो अपना इसमें कितना है देखो, ऑब्वियसली सिलेक्ट कितना है 40 डिग्री, तो उसको रहने देना है, ऑटोमेटिकली वो काम कर देगा, ठीक है। उसके बाद में दिया है ऑप्शन और सिलेक्ट। ऑप्शन बोले तो चूज करना, सिलेक्ट बोले तो उसको डन करना। डन बोले तो अपने को चाहिए, ऑप्शन बोले तो लेना है, ठीक है। तो अपने को क्या लेना है, अभी पहला मैंने बोला प्री वॉश आ गया। मैंने बोला ये चैम्बर खाली है, इसमें अपने को क्या डालना पड़ता, कुछ नहीं डालना पड़ता, ठीक है। थोड़ा सा लिक्विड डाल सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कपड़े में धूल ज़्यादा है तो थोड़ा सा लिक्विड यहाँ पे डाल सकते हैं प्री वॉश में। तो कैसा करना है, यहाँ पे थोड़ा सा डाल सकते हैं। उसके बाद बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपने क्या किया, कॉटन पे है। उसके बाद किसी भी फंक्शन में जिसमें अवेलेबल है उसमें आएगा, जिसमें अवेलेबल नहीं है उसमें नहीं आएगा। अब इसमें अवेलेबल नहीं है तो नहीं आएगा। जो फंक्शन में जो चीज़ अवेलेबल है वही आपको बताएगा। तो अपन देखते हैं पहले शुरू प्री वॉश। प्री वॉश में अपन देखते हैं सिलेक्ट कैसा करना है। अभी ब्लिंक कर रहा है क्या, वो ये ब्लिंक कर रहा है क्या, अभी मैं क्लिक करता हूँ, क्या किया, ब्लिंक किया। तुरंत 3 सेकंड से पहले सिलेक्ट करने का। देखो अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, हुआ क्या सिलेक्ट, अब होगा। तो सिलेक्ट करने का तो ये निशान आ जाता, ठीक है। कैंसिल करने के लिए बटन को ऊपर नीचे करने का हो जाता, ठीक है। प्री वॉश बोले तो धुल वाले कपड़ों के लिए। सिलेक्ट कैसा करेंगे, ऑप्शन दबाएंगे तो ब्लिंक करेगा, 3 सेकंड से पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। गरज अपने डेली कपड़ों को नहीं पड़ती, धूल वगैरह वाले जो अपन बहुत दिन से धो रहे हैं, दिवाली दशहरा में उसको ही पड़ेगी, बाकी को नहीं पड़ती, ठीक है। उसके ऊपर है सोकिंग, जैसा बाहर बकेट में भिगा के रखती। सोकिंग करना है तो इसमें भी कर सकती हो ना, अपन बाहर ही सबसे सही है, मस्त डाले बकेट में रखे, थोड़ी देर बाद में डाल दिए। अगर करना है तो वैसा ज़रूरत नहीं है, मशीन में भी करना है तो कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहला क्या ब्लिंक करेगा, फिर एक बार क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, सोक, सेव, ठीक है। सिलेक्ट करें, सेव कर दिए, सेव हो गया, इसका मतलब प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया। अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिंस, एक पानी ज़्यादा चाहिए आपको, 1 2 3 जितने चाहिए उतने ले सकते हैं। 3 पानी बोले तो
ऑलरेडी 3 और 3 6 हो गया, पानी वेस्ट। पानी वेस्ट। उससे बेटर है वो 3 ऑलरेडी ले रहा है तो हाँ, वो उसको तो लेने देना है। हाँ, वो 6 किस लिए करना है? अगर बढ़ाना है तो इधर लग रहा है कपड़े में अब लिक्विड वगैरह बच रहा है तो कर सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा अपना एक्सप्रेस वॉश। ठीक है, पहला प्री वॉश, दूसरा सोकिंग, तीसरा एक्सप्रेस। अब आगे अपन स्टीम। स्टीम बोले तो बैक्टीरिया वाले कपड़े एक्टिवेट कर दिए। स्टीम करने के बाद मैंने बताया था एक चीज़ तुमको, टाइमिंग प्लस होगा और क्या होगा उसके साथ में, कपड़ा थोड़ा गीला आएगा, तो ये ध्यान में रखने का। स्टीम बोले तो बैक्टीरिया वगैरह वाले कपड़ों को एक्टिवेट करने का, दवाखाने वगैरह वाले है तो ही, वरना ज़रूरत नहीं है। स्टीम में टाइमिंग ज़्यादा लेता है और बिजली का थोड़ा बिल भी आपको ज़्यादा की, तो हीटर चलेगा तो वो भी इसलिए भी 2000 वोल्ट का हीटर है, थोड़ा बिजली का बिल भी आपको बढ़ के आएगा। ठीक है, वैसा आपका ज़्यादा बिजली का बिल नहीं आता, इको सेवर है। ठीक है, अभी अपना कहाँ तक होगा? स्टीम तक। ठीक है, अब आप स्टीम एक्टिवेट करेंगे तो टाइम सेवर नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखने का। टाइम सेवर बोले तो अपने को टाइमिंग बचाना है। तो अभी ये देखो कितना टाइमिंग बता रहा है, 3 घंटा 13 मिनट। अभी इसको टाइमिंग को कम करना है तो अपन कर सकते क्या? अगर स्टीम एक्टिवेट है तो नहीं कर सकते, अगर स्टीम एक्टिवेट नहीं है तो कर सकते। तो कैसा करेंगे? क्लिक करते जाएंगे, टाइम सेवर पे क्लिक करें, स्टीम ऑटोमेटिकली हट गया। 1 घंटा 24 मिनट टाइम कम होगा। एक तो स्टीम एक्टिवेट कर सकते हैं या तो टाइम सेवर। टाइम सेवर बोले तो टाइम बचाना है। 3 घंटे 13 मिनट से क्या कितने पे आ गया? डायरेक्ट अपना 1 घंटा 24 मिनट, तो कितना 1.5 घंटा आपका माइनस किया है। तो ऐसा आप हर फंक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, अभी 30 के फंक्शन में जाएंगे ना आप, ये 30 में गए, टाइम सेवर करे 15 मिनट ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपना खंगाल के लेना है तो इसके लिए भी सेफ्ट है। जैसा खंगाल के लेना है सिर्फ कपड़ा तो 15 मिनट कर लो और खंगाल के ले लो, लेकिन ज़्यादा इसमें सुखाता नहीं है। ठीक है, आप डाल सकते भैया कपड़े। हाँ, अभी देखो इसमें एक और फंक्शन बच गया है, डिले टाइम। डिले टाइम बोले तो आपने मशीन अभी चालू नहीं करना है, मशीन आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जैसा अलार्म रहता है ना अपना, उस तरीके से लगा के चले गए मस्त, तो 3 घंटे के बाद चालू हो जाता। तो कैसे एक्टिवेट करने का? ऑटोमेटिक सब चालू रखने का, लिक्विड वगैरह डाल के रखने का, डिले टाइम पे सिलेक्ट कर देने का। डिले टाइम पे सिलेक्ट करने का, यहाँ पूछता कितने घंटे चाहिए, सिलेक्ट के बटन को दबाते जाने का। ठीक है, 3 घंटा सिलेक्ट करते स्टार्ट कर दिए, तो आप कब तक रहेगा वो? 3 घंटे के बाद ही आपका मशीन बंद नहीं होगा, चालू होगा 3 घंटे के बाद ऑटोमेटिक। ठीक है, बंद कर। ये ऐसा अपना रहता है। अगर बंद करके चालू करेंगे ना, ठीक है, तो अपन कोई भी प्रोग्राम चेंज करते हैं ना तो यहाँ से सब डिस्प्ले वगैरह चेंज हो जाता है। तो डिले टाइम अगर किया या कुछ किया तो अगर आपको लग रहा है नहीं चाहिए, ऑफ़ करने का, ऑन करने का, रोटेट करने का, बटन को घुमा के ऐसा रोटेट करके वापस जगह पे ला लेने का। अभी मैं तुमको एक बटन बताता हूँ मिक्स सिलेक्ट कैसा करने का। अभी मिक्स सिलेक्ट हमेशा डेली का तो चलेगा ही मिक्स, तो अभी क्या करने का, अपने को इसमें टाइम सेवर करके रखना पड़ेगा। टाइम सेवर करके रखना पड़ेगा। पहले शुरू क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सप्रेस वॉश को, और एक्सप्रेस वॉश के ऊपर टाइम सेवर सिलेक्ट और स्टार्ट। ठीक है, पहले शुरू करना पड़ेगा आपको टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद करना पड़ेगा टेम्परेचर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने सिलेक्ट बताता हूँ, मिक्स पे आ गए, मिक्स ले लिए। टाइमिंग कम करना है तो क्या करेंगे, पहले शुरू अपन टेम्परेचर, अभी यहाँ से ज़्यादा टाइमिंग बताएगा। ये मैंने 40 डिग्री कर दिया। अभी कितना बता, 1 घंटा 16 मिनट। अब मैं उसको टाइम सेवर करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, 1 घंटा हो जाएगा, यानी कि 16 मिनट अपने तकरीबन माइनस किया है। तो कैसा करेंगे आपके समझ में आ गया? पहले शुरू अपन क्या करेंगे, मिक्स लगाएंगे। मिक्स लगा दिया, 40 डिग्री ले लिया टेम्परेचर। उसके बाद अपन ने क्या किया, टाइम सेवर किया और स्टार्ट कर दिया। ठीक है, राइट, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन देख रहे थे सेनेटर प्लस VSS 8 kg 1200 RPM मशीन।